क्या आप एक नया ट्रेडर है जो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना चाह रहे हैं? दुनिया भर में हर दिन लाखों लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। खैर, सच तो ये है कि ट्रेडिंग बिल्कुल आसान नहीं है। इसके अंदर काफ़ी डिसिप्लिन, मेहनत और हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं तो ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद एक्सपीरियंस हो सकता है। न्यू ट्रेडर, रिच ट्रेडर एक नए ट्रेडर की ही जर्नी है, जिसे एक एक्सपीरियंस ट्रेडर सलाह देते हैं। इस जर्नी के अंदर ट्रेडिंग साइकोलॉजी से लेकर रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सब कुछ इंक्लूड है। तो आज हम इसी बुक से कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स लेकर आए हैं। लेसन नंबर 1, फोकस ऑन योर ट्रेडिंग प्लान, नॉट प्रॉफिट्स। अपने यहाँ पे ऑथर्स कहते हैं कि जब मार्केट के अंदर कोई भी एक नया ट्रेडर आता है तो वो बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेकर आता है। अपने नए ट्रेडिंग अकाउंट 10,000 के ट्रेडिंग अकाउंट्स को वो 1 लाख तक के अंदर मतलब कन्वर्ट करना चाहता है उसी 10,000 के अकाउंट को। उसके फर्स्ट ईयर में ही वो ये चाहता है कि मैं दुनिया के टॉप ट्रेडर के अंदर इंक्लूड हो जाऊं, जो कि एक बिगनर ट्रेडर के लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है और बहुत ही ख़तरनाक गोल है। फर्स्ट ईयर में आपका ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप ज़्यादातर लॉस ही करेंगे। लगातार मार्केट के अंदर अपन को पैसा कमाने के लिए मार्केट अपन को बहुत सारे लेसन्स सिखाएगा। और यहाँ पे ऑथर अपन को कहते हैं कि आप जो सबसे ख़तरनाक चीज़ जो कर सकते हैं वो है यहाँ पे कि आप बहुत ढेर सारा पैसा बनाना। ये चीज़ आमतौर पर लापरवाही और लॉस की तरफ ले जाता है। गेट रिच स्लोली, आपको धीरे धीरे अमीर बनने का गोल बनाना चाहिए। आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कंसिस्टेंट प्रॉफिट का गोल आपका होना चाहिए। एक ट्रेडर के रूप में आपका सबसे पहला काम है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है, ना कि क्विक प्रॉफिट के सपने देखना। वास्तव में एक अच्छा ट्रेडर या प्रो ट्रेडर कह लीजिए, वो ईयरली 10 to 25% अपने कैपिटल पर कमा लेता है, क्योंकि वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर है। और कुछ बहुत ही अच्छे ट्रेडर्स होते हैं जो कि 50% तक भी अपने कैपिटल पर अर्न कर लेते हैं अपने पूरे साल के अंदर, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयरली होता है, मैं तो कहता हूँ। इसके कंपैरिजन में ऐसा बहुत ज़्यादा होगा कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर अपना आप कैपिटल लॉस ही करोगे। उस लॉस को आप एक ट्यूशन फीस समझ लीजिए। और ट्रेडिंग एक दूसरे प्रोफेशन की तरह ही है, और आप अक्सर दुनिया के सबसे बेहतरीन जो ट्रेडर्स होते हैं उनके अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो सिर्फ एक बुक के बेस पर किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकते, वैसे ही एक ट्रेडर सिर्फ लाइक किताब और कुछ भी फर्स्ट ईयर के अंदर ही प्रॉफिट जनरेट करना शुरू नहीं कर सकता। जैसे डॉक्टर को बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, और जो भी प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ काम करना होता है, तभी जाके वो ऑपरेशन कर पाता है। वैसे ही ट्रेडर का ये होता है कि आपको फर्स्ट ईयर में लॉसेस को एक ट्यूशन फीस की तरह देखना रहेगा, और आप जो भी लॉस कर रहे हैं उसको कम से कम लॉस करिए। आपका जितना भी हो कि आप कम से कम लॉस करिए, उसको एक ट्यूशन फीस की तरह देखिए, और ज़्यादा सीखने पर ध्यान दें। जो भी उस लॉस से आपको लेसन्स मिले उस पर ध्यान दें, सीखने पर ध्यान दें। जैसे डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस करते हैं अपनी, पहले वो एक डेड बॉडी के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, देन वो रियल बॉडी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, और तो इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। वैसे ही ट्रेडिंग का मैं कहूँ तो आप एक चार्ट के ऊपर ऐसे ही बिना पैसों के अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सीख रहे हो, और आप रियल में अपना पैसा लगा रहे हो और ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इन दोनों में भी सेम डिफरेंस है जो कि एक डॉक्टर को है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ये दोनों चीज़ें। और मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर्स को उस टाइम स्ट्रेस आता होगा, और उस टाइम उनको स्ट्रेस मैनेज करना होता है। उसी टाइम ट्रेडिंग करते समय नए ट्रेडर्स को भी काफ़ी स्ट्रेस होता है, लेकिन एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेता है, और नया ट्रेडर उस स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाता, और उसी स्ट्रेस के चक्कर में वो काफ़ी लॉस कर लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर डॉक्टर्स ये सोचेगा कि मैं ऑपरेशन करते टाइम इस ऑपरेशन से मैं कितना पैसा कमा लूँगा, तो वो प्रॉपर जो सिस्टम होता है उसके ऊपर वो फोकस नहीं कर पाएगा। वैसे ही अगर ट्रेडर लाइव ट्रेडिंग के अंदर जब उसने कुछ ट्रेड ले रखी हो, और एनी टाइम वो ये सोचता है कि इससे मेरा इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा, तो वो उसका माइंड एक क्लियर सिग्नल नहीं दे पाएगा उसको, वो सिस्टम फॉलो नहीं कर पाएगा, वो डिसिप्लिन नहीं दे पाएगा, और वो कुछ ना कुछ गलती कर बैठेगा।
ओके दोस्तों, अभी अपन आते हैं लेसन नंबर 2 पर, जो कि है मैनेज योर ट्रेडिंग स्ट्रेस। हाँ, ये तो आप भी जानते हैं कि न्यू ट्रेडर को स्ट्रेस आता है, और जब स्ट्रेस आता है तो वो स्ट्रेस के चक्कर में कुछ ना कुछ गलतियाँ कर बैठता है। और दूसरी तरफ जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं वो स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे नए ट्रेडर को ये समझना चाहिए कि आपके पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि आप कौन से स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करेंगे, आपकी एग्जिट क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग प्लान के अंदर आती है, और ये चीज़ें हमको पहले से ही डिसाइड करके रखना होता है, जो कि हम अक्सर नहीं करते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि स्टॉप लॉस की, तो आप स्टॉप लॉस ऐसा होता है कि लाइक कुछ भी अगर मेरा सिस्टम मेरे को सपोर्ट नहीं करा तो मैं इस टाइम पर एग्जिट हो जाऊंगा। जैसे कि ट्रेंड ने अगर ब्रेक करा तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा। कुछ एक स्पेसिफिक परसेंटेज होता है अपने कैपिटल का, लाइक मैंने 1% अपना मतलब पर ट्रेड मेरा कैपिटल लॉस होगा तो मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें प्लान के अंदर ही आती है, और ये चीज़ें हमको पहले से ही डिसाइड करके रखनी होती है। इससे आपको ये पता रहेगा कि आपको कब क्या और क्यों करना है। इससे आपका स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और हर एक नए ट्रेडर को स्ट्रेस का एक्सपीरियंस होता है, और इसे हमें एक जॉब की तरह ही मैनेज करना होता है। अगर आपको पूरा ट्रेडिंग प्लान, आपने पूरा ट्रेडिंग प्लान बना लिया है, आपने एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट जो भी है आपने पूरा मैनेज कर रखा है, और फिर भी आपका स्ट्रेस आपसे मैनेज नहीं हो रहा, तो आप या तो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आपने क्वांटिटी ले रखी है, जो कि आप जो लॉस होगा उसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, या फिर आपको अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है। या तो आप ये कर सकते हो कि आपकी जो क्वांटिटी साइज़ होती है, जो आपने बहुत बड़ी पोजीशन ले रखी है मार्केट के अंदर, उसको रिड्यूस कर दें। और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका सिस्टम है उस पर बैक टू बैक टेस्टिंग करें, काफ़ी कम कैपिटल से बैक टेस्टिंग करें, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और जब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए उसके बाद आप अपने सिस्टम पर भरोसा कर सकते हो, और क्वांटिटी आपको धीरे धीरे ही इंक्रीज़ करनी है। एकदम से ऐसा नहीं कि आप 200 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो और आपने 1500 क्वांटिटी मार दी एकदम से, तो उसका जो लॉस होगा वो आपसे हैंडल नहीं होगा। भले ही आपने ट्रेडिंग प्लान बना रखा हो, लेकिन फिर वो काम नहीं करेगी वो चीज़। ट्रेडिंग प्लान जब भी काम करेगा जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। और आपको बैक टेस्टिंग ऐसी करनी चाहिए कि लाइक आपको जो भी मार्केट के जो अलग अलग मूड्स होते हैं उसके अंदर कम से कम 30 ट्रेड होनी चाहिए हर एक मूड के अंदर। जैसे कि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है तो उसके अंदर आपको 30 ट्रेड होनी चाहिए आपके सेटअप पर। और जैसे कि मार्केट काफ़ी रेंजिंग मार्केट है, या फिर साइडवेज मार्केट है, या फिर ट्रेंडिंग मार्केट है, तो हर एक मार्केट के मूड पर आपकी कम से कम 30 ट्रेड होनी चाहिए। तभी आपको आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाएगा। और आप प्रॉपर ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करिए, इससे आपकी ट्रेडिंग पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और लाइक आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको फिर भी स्ट्रेस हो रहा है, तो आप जब तक अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस करिए और उस लॉस पर आ जाइए एक नंबर पर जहाँ तक कि आपको लगे कि ठीक है यार, इतना लॉस मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, तो उस लॉस तक ले आइए और उस हद तक अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस कर दीजिए। कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं एटलीस्ट उसको तो कंट्रोल कर लीजिए। जैसे कि आपका स्टॉप लॉस है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी पोजीशन साइज होती है, टाइमिंग एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स के जो सिग्नल्स होते हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है, वो तो आप कंट्रोल करके चलिए। प्रॉपर पोजीशन साइजिंग रिस्क को आपके कम करता है, और आप अपनी नेक्स्ट 100 ट्रेड पर ध्यान दीजिए। जैसे कि आपको पता है कि यार मेरी 100 में से 40 ट्रेड तो मेरी सही जाती है, और जो 60 ट्रेड होती है वो लॉस देती है, और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका लॉस हो भी गया तो आप उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, और नेक्स्ट ट्रेड पर जाइए सेम पोजीशन के साथ, सेम रिस्क के साथ। ऐसा नहीं कि आपने 1% का रिस्क लिया है, आपका लॉस हो गया, फिर आपने सेकेंड ट्रेड लिया, आपने 5% का रिस्क ले लिया एक ही ट्रेड के ऊपर। तो आपके रिस्क को आप मेंटेन रखिए, और अपनी जो नेक्स्ट 100 ट्रेड्स होगी उस पर आप ध्यान दीजिए। तो अब आ जाते हैं हम अपना लेसन नंबर 3, बी पेशेंस एंड वेट फॉर एंट्री एंड एग्जिट सिग्नल्स। तो आपने कभी सोचा है ओवर ट्रेडिंग और स्पॉन्टेनियस ट्रेडिंग का क्या कारण होता है? ट्रेडिंग प्लान ना होना, इम्पेशेंट हो जाना, एक्साइटमेंट ढूंढना, या फिर अभिमानी हो जाना, ये सोचना कि आप दूसरे ट्रेडर के कंपैरिजन में आप ज़्यादा स्मार्ट हैं। इन 4 कारणों की वजह से ओवर ट्रेडिंग और स्पॉन्टेनियस ट्रेडिंग हो सकता है। तो यहाँ पे जो बात है कि आपको सिर्फ पैसा कमाने के लिए ट्रेड करना चाहिए, ना कि इंटरटेनमेंट के लिए, ना अपने अभिमान के लिए।
तो आपको यार ये समझना होगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अक्सर बोरिंग ही होती है। उसके अंदर आपको जर्नलिंग करनी होती है, आपको प्रॉपर जर्नल मेंटेन करना होता है, एंट्री एग्जिट मेंटेन करना होता है, और डेली सेम वर्क करना होता है, और डेली सेम सिग्नल सेम एंट्रीज़ के अंदर आपको एंटर करना होता है। और इसीलिए ये प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अक्सर बोरिंग ही होती है, क्योंकि एक्साइटमेंट कब होता है, जो जिस चीज़ को अपन को पता नहीं हो कि इसका रिवॉर्ड क्या होगा, ठीक है, तो अपन को एक्साइटमेंट होता है। तो इसलिए ये एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि अपन को ऑलरेडी सब पता होता है, अपन अपने ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर रहे हैं, अपन को अपनी विनिंग पता है, ठीक है, अपन ट्रेडिंग प्लान पता है, अपन कितना लॉस कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर उसमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं रह जाता। तो इसलिए ये प्रॉफिटेबल जो ट्रेडिंग होती है वो अक्सर बोरिंग ही होती है। अगर आपके पास एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान है और एक अच्छा ट्रेडिंग बैक टेस्टेड सिस्टम है, तो कोई स्पॉन्टेनियस ट्रेड्स नहीं होते हैं। अपना जितना भी टाइम होगा वो एंट्री सिग्नल्स और एग्जिट सिग्नल्स के अंदर बिताएंगे। सीखेंगे कि आपका जो सिस्टम है आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा, और आपको ये पता होगा कि आपका ईगो शॉर्ट टर्म में आपका जो भी कैपिटल है वो सारा उड़ा देगा। तो यही है कि यार अपने सिस्टम को ट्रेड करें, ना कि अपने ओपिनियंस को। तो जब मार्केट क्लोज होता है तो अपनी पूरी प्लानिंग और रिसर्च करें, क्या स्टॉक करना है, कौन से स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करना है, और जब मार्केट ओपन हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम को ही फॉलो करें, ना कि ये ट्रेड मेरे को अच्छा लग रहा है, ये ट्रेड ऊपर जा रहा है, अभी ये नीचे जा रहा है तो मैं तुरंत एंट्री ले लेता हूँ। छोड़ दीजिए यार, छोड़ना सीखिए, ठीक है, अब जो जा रहा है ठीक है, लेट इट गो। तो हर चीज़ को ये मैं सोची कि यार मैं इससे प्रॉफिट निकालूंगा, इससे निकालूंगा, ये ट्रेड नीचे जा रही इसको पकड़ लेता हूँ, ऊपर जा रही इसको पकड़ लेता हूँ, नहीं। अपन को अपने ऐसा होना चाहिए कि यार ठीक है, अपने सामने प्रॉफिट रन कर रहा है, रन करने दो उसको, ठीक है, छोड़ दो ना, ठीक है यार, नहीं करनी मेरे को, जब तक मेरा सिस्टम नहीं बोलेगा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, छोड़ दो उसको। तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका सबसे बड़ा टीचर है। ऑब्जेक्टिव ट्रेडर के पास क्वांटिफाइड मेथड, सिस्टम और अपने रूल्स होते हैं, जिसका यूज़ वे ट्रेडिंग के लिए करते हैं। वे फैक्ट्स के बेस पर ट्रेड करते हैं, ना कि ओपिनियंस बेस पर। और जहाँ पे भी वो एग्जिट लेते हैं वो प्रॉपर प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। ऑब्जेक्टिव ट्रेडर के पास एक अपना मार्गदर्शन करने के लिए अपना एक ट्रेडिंग प्लान होता है। वह ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल प्राइस एक्शंस, ट्रेडिंग प्लान्स, ट्रेडिंग सेटअप, एज और रिस्क मैनेजमेंट, प्रोबेबिलिटीज़ और अपने एज का यूज़ करते हैं। तो उनके सामने जो कुछ भी होता है वो उस पर रिएक्ट तभी करते हैं जब वो उसको क्वांटिफाइड कर सकते हैं। वे जो प्राइस एक्शंस होता है उनके फ्लो पर चलते हैं, ना कि अपने ओपिनियंस पर। अपना जो एंकर है उसको अपने ट्रेड से बिल्कुल ना जोड़े। ओके, तो अभी हम आ जाते हैं लेसन नंबर 4 के ऊपर। टेक ट्रेड्स दैट हैव द पोटेंशियल टू बी बिग विन और स्मॉल लॉसेस। तो क्या आपको अपना विन रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पे ऑफ रेशियो, एक्सपेक्टेड विंस, क्या आपको ये सब चीज़ें पता है? क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो। क्योंकि आप अगर 50% विन रेट के साथ भी अगर आप 5 बार 2% लूज़ करते हो और 5 बार 1% विन करते हो, तो भी आप माइनस, आपका जो विन रेट रहेगा -5% ही रहेगा। क्योंकि जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसके कारण आप -5% ही रहोगे। जो आपके बड़े लॉसेस होते हैं वो बहुत जल्दी आपके अकाउंट को वाइप आउट कर देते हैं, और जो उसके कंपैरिजन में जो आपके छोटे प्रॉफिट गेन्स होते हैं तो वो उन लॉसेस को कवर नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो वो सही हो और आप उस चीज़ पर, उस रिस्क रिवॉर्ड पर टिके रहें। अगर आप कंसिस्टेंट पोजीशन साइज और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं रखते हैं तो आप अपना पे ऑफ रेशियो बिगाड़ लेंगे। पे ऑफ रेशियो एक एवरेज विनिंग ट्रेड और एवरेज लूजिंग ट्रेड का एक रेशियो है। रेशियो ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉसेस को डिवाइड करने पर आता है। जितना ज़्यादा आपका हायर ग्रोस रेशियो होगा उतना ज़्यादा आपका चांसेस है कि आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे और आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। हार्ड टू बी सक्सेसफुल विथ लेस देन 1.5 रेशियो। कई एक ट्रेडर ऐसे हैं कि जो एक रुपये के लॉस पर 2 रुपये का रिवॉर्ड चाहते हैं। जैसे कि उसी 50% विन रेट के साथ आप 5 बार 5% लॉस करते हैं और 5 बार 10% विन करते हैं, आप आखिरकार 25% गेन ही कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और पे ऑफ रेशियो पर ध्यान दें, ताकि आपको अपने प्रॉफिट्स के एक्यूरेट रिजल्ट्स पता हो सके। क्योंकि अपने सिस्टम पर कॉन्फिडेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ताकि आप लूज़ भी करोगे तो आप उस पर कंटिन्यू कर सकते हो। सभी सिस्टम ड्रॉ डाउन से गुजरते हैं जब मार्केट कंडीशंस आपके सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती। इसलिए आपके जो लॉसेस होंगे उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। इट्स नॉट मैटर यू आर राइट और रॉन्ग, इट्स मैटर व्हेन यू आर राइट हाउ मच यू मेक, एंड व्हेन यू आर रॉन्ग हाउ मच यू लूज़। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सही है या गलत है, ये महत्वपूर्ण है कि आप जब सही हो तब आप कितना पैसा बना रहे हो, और जब आप गलत हो तब आप कितना पैसा लूज़ कर रहे हो। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपका ड्रॉ डाउन होता है उसको आपको केयरली और प्लान करना होता है, और जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपका ओपन एंडेड होता है। तो अब आ जाते हैं हम अपने लेसन नंबर 5 की तरफ। डोंट ट्रेड बेस्ड ऑन योर ओपिनियंस और फीलिंग्स, और ओनली ट्रेड ऑन योर सिस्टम। अपने सिस्टम के ऊपर ट्रेड बिल्कुल ना करें जब तक कि आपने अपने विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पे ऑफ रेशियो, ये सब क्लियर कर लिया हो और बैक टेस्ट आपका क्लियर हो। एटलीस्ट तब तक आप अपने पैसे से और या फिर ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड बिल्कुल ना करें। स्टॉक मार्केट के अंदर ओपिनियंस और फीलिंग्स ज़्यादातर समय गलत होती है, और जो करंट ट्रेड्स होती है वो ज़्यादातर अपनी ट्रेड्स सही होती है। जब आप एक प्रूवन सेटअप को डिसिप्लिन के साथ आप अगर फॉलो करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपके ज़्यादा चांसेस है कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। अगर आप एक डे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे मार्केट क्लोजिंग का टाइम बढ़ता है तो वैसे वैसे अपना जो ट्रेडिंग के मूवमेंट होता है, जो स्टॉक्स का मूवमेंट होता है, वो कैसा होता है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में कब ट्रेड होता है, और मार्केट के ट्रेंड में होने के सबसे ज़्यादा चांसेस कब होते हैं। आपकी जो ट्रेडिंग है वो इन बेसिस पर होनी चाहिए। जैसे कि आप मॉर्निंग में जब अपना मार्केट स्टार्ट होता है 9 बजे, ठीक है, तो आप पहला 1 घंटा आप बाहर बैठना चूज़ कर सकते हैं कि उस टाइम, क्योंकि उस टाइम मार्केट काफ़ी ज़्यादा चोपी होता है। तो आपको मार्केट का ऑब्जर्वेशन और अपनी स्ट्रेटजी के बेस पर आपको ट्रेड करना चाहिए। आपको अक्सर जो मार्केट की जो डायरेक्शन है, जो ट्रेंड होता है, उसकी डायरेक्शन में ही आपको ट्रेड करनी चाहिए, और ना कि अपने ओपिनियंस और फीलिंग्स पर। तो ये सब थे अपने न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर के 5 लेसन्स जो हमने आपसे डिस्कस करे हैं और आपको कुछ बताया है। वैसे ये बुक पूरी प्रैक्टिकल एडवाइजेस से भरी पड़ी है, तो इसे कोई भी ट्रेडर रीड कर सकता है, चाहे वो कोई भी एक्सपीरियंस लेवल का ट्रेडर हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके बिल्कुल ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी वैल्यूएबल लेसन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे ऐसे ही और भी ज़्यादा अच्छी बुक्स की समरीज़ लेके आएंगे, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।